नमस्कार साथियों, आज शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल्य अवस्था के बारे में। तो आज देखेंगे बाल्य अवस्था का अर्थ क्या है, परिभाषाएं प्रमुख कौन कौन सी है जो सीधे परीक्षाओं में पूछी जाती है। उसके अलावा इसकी शारीरिक विशेषता या शारीरिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं बाल्य अवस्था में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और मानसिक परिवर्तन क्या होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले बात करेंगे बाल्य अवस्था के अंतर्गत इसके उपनामों की। उपनामों के बाद चर्चा करेंगे प्रमुख परिभाषा और कथन के बारे में जो बाल्यावस्था से संबंधित है और सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हर परीक्षाओं में जहाँ मनोविज्ञान सिलेबस में होता है उन टीचर भर्ती प्रतियोगिता में इनके कथन और परिभाषाएं पूछी जाती है। उसके अलावा शारीरिक परिवर्तन में क्या क्या होता है बाल्यावस्था में, और मानसिक परिवर्तन में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बाल्यावस्था के उपनामों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बाल्य अवस्था का समय काल क्या होता है। बाल्य अवस्था का जो समय काल होता है वो 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का होता है। 5 वर्ष से 12 वर्ष या 6 वर्ष से 12 वर्ष, यानी 5-6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का जो समय होता है वो बाल्य अवस्था के अंतर्गत आता है। अब बात करें इसके प्रमुख उपनामों की, तो सबसे पहले बात होती है खेलों की अवस्था ही। इसमें जैसे शैशवावस्था खिलौनों की अवस्था थी, उसमें शैशवावस्था में बालक होता था जो खिलौनों से खेलता था। उसी तरह बाल्य अवस्था जो है वो खेलों की अवस्था है। इसमें बालक जो है 5 वर्ष से ऊपर हो जाता है, 5 और 12 के बीच में अधिक से ज्यादा खेलने में विश्वास रखता है। तो ये कैसी अवस्था हो गई, खेलों की अवस्था हो गई। दूसरा है जीवन का अनोखा काल है ये, जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है बाल्य अवस्था को। तीसरा है निश्चिंतता का काल, इसमें बालक एकदम निश्चिंत रहता है। किसी तरह के आसपास जो भी वातावरण होता है उसमें वो निश्चिंतता के साथ रहता है, किसी तरह की टेंशन वगैरह कुछ नहीं लेता, निश्चिंतता का काल इसलिए इसको कहा जाता है। चौथा है पलट कर जवाब देने की अवस्था हो गई अभी ये। इसमें क्या है, बालक जो है शैशवावस्था में तो जो कहते थे वो सुन लेता था, जवाब नहीं देता, लेकिन बाल्यावस्था में आते आते पलट कर जवाब देने की जो स्थिति होती है वो आ जाती है। तो इसमें बालक जो है किसी को भी पलट कर जवाब देने लग जाता है। पांचवा जो इसका उपनाम है या अन्य नाम बोल सकते हैं, इसको टोली की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत बाल्यावस्था में जो है बालक बालिकाएं जो है टोली बना के, ग्रुप बना के, अपने हम उम्र के जो साथीगण होते हैं उनके साथ टोली बना के, ग्रुप बना के रहने लग जाते हैं। इसलिए इसको टोली की अवस्था भी कहा जाता है, टीम अवस्था भी कहा जाता है। छठा है जीवन की निर्माणकारी अवस्था भी कहा जाता है इसको, क्योंकि जीवन का जो निर्माण होता है उसकी शुरुआत बाल्य अवस्था से ही होती है। तो इसको जीवन की निर्माणकारी अवस्था भी कहा जाता है। उसके अलावा मिथ्य परिपक्वता का काल भी कहा जाता है। मिथ्य परिपक्वता से तात्पर्य यहाँ पे ये हुआ कि बाल्यावस्था में जो बालक बालिकाएं होती है उनको ऐसा लगता है कि उनको एक मिथ्य मतलब एक मन में ये सोचते हैं कि वो परिपक्व है, उनके द्वारा जो बातें की गई है, निर्णय लिए गए हैं वो सही है। तो उनको मिथ्य परिपक्वता आ जाती है कि हम बड़े हो गए हैं। बाल्यावस्था के जो बालक बालिका होते हैं उनको लगता है हम बड़े हो गए हैं, तो इसलिए इनको जो भी निर्णय होता है, अपनी बात होती है वो रखनी होती है, तो कहते हैं हम बड़ों के हिसाब से बात रखते हैं। लेकिन उनको ऐसा अनुभव होता है, मिथ्य परिपक्वता इसलिए कहा जाता है। आठवां है वैचारिक काल की अवस्था। बाल्यावस्था के अन्य उपनामों की बात करते हैं, आठवां है वैचारिक काल की अवस्था। उसके अलावा इसको ठोस वस्तु विचार की अवस्था भी कहा जाता है, ठोस वस्तु विचार की अवस्था भी कहा जाता है। इसके अलावा वैचारिक काल की अवस्था भी कहा जाता है, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था भी कहा जाता है इसको। तो ये थे बाल्य अवस्था से संबंधित कुछ उपनाम। खेलों की अवस्था, जीवन का अनोखा काल, निश्चिंतता का काल, पलट कर जवाब देने वाली अवस्था, टोली की अवस्था, जीवन की निर्माणकारी अवस्था, मिथ्य परिपक्वता का काल और वैचारिक काल की अवस्था। अब आगे बात करते हैं इससे संबंधित प्रमुख कथन और परिभाषाओं के बारे में। सबसे पहले देते हैं स्ट्रेंग ने क्या कहा है। स्ट्रेंग ने कहा है कि 10 वर्ष की आयु तक ऐसा कोई खेल नहीं होता जिसे बालक नहीं खेलता है। ये कथन, ये परिभाषा किसकी है, ये स्ट्रेंग की परिभाषा है। किससे संबंधित है, बाल्य अवस्था से संबंधित है। 10 वर्ष की आयु तक ऐसा कोई खेल नहीं होता जिससे बालक नहीं खेलता है। स्ट्रेंग ये कह रहे हैं इस परिभाषा में कि जब बालक 10 वर्ष तक हो जाता है, 10 वर्ष तक जब तक होता है, तो ऐसा कोई खेल नहीं बना है जिससे बालक उस समय नहीं खेलता हो। हर तरह के खेल खेलता है। तो 10 वर्ष की आयु तक ऐसा कोई खेल नहीं जिसे बालक नहीं खेलता हो। तो कीवर्ड की बात करें तो यही होगा इसमें, तो 10 वर्ष, 10 वर्ष और ऐसा कोई खेल नहीं होता जिससे बालक नहीं खेलता। ये परिभाषा किसने दी, स्ट्रैंग ने। परीक्षा में हूबहू ऐसी परिभाषा छप के नहीं आएगी कथन, लेकिन जो मेन इसका मोटिव है वो यही है कि 10 वर्ष की बात हो रही है और खेल की बात हो रही है कि ऐसा कोई खेल नहीं होता जो 10 वर्ष तक बालक नहीं खेलता हो। ये परिभाषा किसने दी, स्ट्रैंग ने दी है। दूसरी परिभाषा देखिए, किल पैट्रिक की परिभाषा है। क्या कहते हैं, बाल्यावस्था जो है
प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। ये किसने कहा है? किलपैट्रिक ने। तो किलपैट्रिक की जो कथन या परिभाषा है उसमें जो कीवर्ड है वो है प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था बताया है। प्रतिद्वंदात्मक से यहाँ मतलब हो गया ये विरोध रखना, प्रतिस्पर्धा रखना, इस टाइप से। तो प्रतिस्पर्धा रखना चालू कर देता है, विरोध करना प्रारंभ कर देता है। तो विरोध प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है ये, प्रतिस्पर्धा की अवस्था है, विरोध की अवस्था है। ये किसने कहा? किलपैट्रिक ने कहा है। फिर एक कॉल व बुश, जीवन का अनोखा काल बताया इन्होंने। जीवन का अनोखा काल किसने बताया? कॉल बुश ने। तो स्ट्रेंग की जो परिभाषा है उसमें बात हुई है 10 वर्ष कोई खेल ऐसा जो खेला नहीं। किलपैट्रिक ने कहा है प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था, जबकि कॉल व बुश ने क्या कहा है? जीवन का अनोखा काल का है। आगे बात करते हैं क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो ने क्या बोला है? क्रो एंड क्रो कहते हैं कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिकता योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। शैशवावस्था में आपको मालूम हो तो श्रीमती गुड एनएफ ने कहा था कि 3 वर्ष तक बालक की आदि बुद्धि का विकास हो जाता है। उसी तरह क्रो एंड क्रो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? क्रो एंड क्रो कह रहे हैं कि 6 वर्ष का जब बालक हो जाता है तो उसकी मानसिक जो योग्यता होती है उसका पूर्ण विकास हो जाता है। तो 6 वर्ष में बुद्धि का पूर्ण विकास, मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास, बौद्धिक क्षमताओं का पूर्ण विकास, ये परिभाषा किसकी हो गई? क्रो एंड क्रो की। तो 6 वर्ष का जब बालक होगा तो उसकी बुद्धि का पूरा विकास हो सकता है, मानसिक योग्यताओं का पूरा विकास हो जाएगा, बौद्धिक क्षमताओं का पूरा विकास हो जाएगा। ऐसा कोई भी कीवर्ड आए साथ में 6 वर्ष तक का दिया जाता है, वो कथन या परिभाषा किसने दी है? वो कथन या परिभाषा दी है क्रो एंड क्रो ने। आगे बात करते हैं फायर्ड। फायर्ड ने क्या कहा है? जीवन की निर्माणकारी अवस्था है ये बाल्य अवस्था, जीवन की निर्माणकारी अवस्था। तो जीवन की जो निर्माणकारी अवस्था है किसने बताई है? फायर्ड ने बताई है। जीवन की निर्माणकारी अवस्था बाल्य अवस्था को फायर्ड ने बताया। उसके अलावा रॉस ने क्या कहा है? रॉस ने कहा है बाल्य अवस्था जो है मिथ्य परिपक्वता का काल है। मिथ्य परिपक्वता किसने कहा है? रॉस ने। जीवन की निर्माणकारी अवस्था किसने कहा है? फायर्ड ने। 6 वर्ष तक में पूर्ण बुद्धि का विकास, मानसिक योग्यता का विकास, बौद्धिक क्षमताओं का विकास, ये किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। ये थी प्रमुख बाल्यावस्था से संबंधित परिभाषा। वापस देखिए एक बार, स्टैग ने क्या कहा? 10 वर्ष तक कोई खेल नहीं जो खेला नहीं। किलपैट्रिक ने क्या? प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था। कॉलबुश ने क्या कहा? जीवन का अनोखा काल। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? 6 वर्ष तक में पूरी बुद्धि का विकास। फायड ने क्या कहा? जीवन की निर्माणकारी अवस्था है बाल्यावस्था। रॉस ने कहा है मिथ्य परिपक्वता की अवस्था। अब बात करते हैं इसकी कुछ शारीरिक परिवर्तन जो इस बाल्यावस्था में देखने को मिलते हैं। इस अवस्था को मंद परिवर्तनों का काल कहा जाता है। मंद परिवर्तन, जिस प्रकार शैशवावस्था में तीव्र परिवर्तन होते थे, शुरुआत के 5 वर्ष तक, 0 से 5 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष तक में थे तीव्र, फिर 5 से 12 वर्ष तक में क्या हो गया? मंद परिवर्तन। तो इसको कौन सा मंद परिवर्तन? इसमें जो परिवर्तन होता है शारीरिक परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं। जितना शुरुआत में शैशवावस्था में परिवर्तन हुए थे शारीरिक तीव्र गति से, उस तरह परिवर्तन नहीं होते। इसमें होने वाले परिवर्तन अब कैसे होते हैं? मंद परिवर्तन होते हैं, धीमे गति से होने वाले परिवर्तन होते हैं इन 5 से 6 सालों में। दूसरा, बाहरी परिवर्तन जो होते हैं वो बहुत कम नजर आते हैं। शारीरिक परिवर्तन के अंदर के जो बाहरी परिवर्तन होते हैं वो बहुत कम नजर आते हैं। पहले तो मंद गति से परिवर्तन होता है, अब इसमें लंबाई भी धीरे बढ़ती है, वजन भी धीरे बढ़ता है, बौद्धिक क्षमताओं का भी धीमे धीमे विकास होता है। शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं शरीर में वो भी धीरे हो जाते हैं। तो बाहरी जो परिवर्तन होते हैं वो बहुत कम नजर आते हैं। अस्थिकरण की क्रिया प्रारंभ, अस्थिकरण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है इसमें। और हड्डियों की संख्या कहाँ तक पहुंच जाती है? 350 तक पहुंच जाती है। अस्थिकरण की क्रिया यहाँ पे प्रारंभ हो जाती है और हड्डियों की संख्या 350 तक हो जाती है। जन्म के समय कितनी होती थी? 270, और बाल्यावस्था में आता थे 350 तक हो जाती है अस्थिकरण की क्रिया के तहत। उसके बाद स्थायी दांत आने लग जाते हैं। दांतों की बात करें तो क्या होता है? स्थायी दांत आने लग जाते हैं। और 12 वर्ष तक जब बालक होगा, बाल्यावस्था पूर्ण करेगा, तब तक उससे 28 से 25 दांत आ जाते हैं। स्थायी दांत आने शुरू होते हैं, एक तो मेन बात। दूसरा, 12 वर्ष तक 25 से 28 दांत आ जाते हैं। हृदय की धड़कन 85 प्रति मिनट हो जाती है। बाल्यावस्था में जो है बालक बालिकाओं की जो धड़कन होती है वो 85 प्रति मिनट हो जाती है, हृदय की धड़कन। उसके अलावा मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क का 95% विकास जो है, 95% विकास जो है बाल्यावस्था में मस्तिष्क हो जाता है। और मस्तिष्क का वजन 1260 ग्राम तक हो जाता है। तो शारीरिक परिवर्तन में मुख्य परिवर्तन क्या हुआ? एक तो ये कि ये मंद परिवर्तनों का काल भी कहा जाता है। इसमें इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो धीमे धीमी गति से होते हैं। दूसरा,
परिवर्तन जो है बाहर की तरफ दिखाई कम देते हैं। ठीक है। हड्डियों की बात करें तो अस्थिकरण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और हड्डियों की संख्या 270 से बढ़ते 350 तक पहुंच जाती है। दांतों की बात करें तो स्थायी दांत आने चालू हो जाते हैं और 12 वर्ष तक जब बाल्यावस्था पूर्ण होगी तब तक 25 से 28 दांत आ चुके होते हैं। हृदय धड़कन 85 बार प्रति मिनट हो जाती है, 1 मिनट में 85 बार हृदय की धड़कन हो जाती है। मस्तिष्क की बात करें तो 95% जो है मस्तिष्क का विकास इस अवस्था में हो जाता है और मस्तिष्क का जो वजन है वो 1260 ग्राम तक पहुंच जाता है। अब बात करते हैं बाल्यावस्था से संबंधित मानसिक परिवर्तनों के बारे में। मानसिक परिवर्तन की बात करें तो बालक में जो है चिंतनशीलता जो होती है, चिंतनशीलता उसमें परिपक्वता आने लग जाती है। परिपक्वता आने लग जाती है, चिंतनशीलता में परिपक्वता आने लग जाती है। अब बात करते हैं 6 वर्ष के अंतर्गत कौन कौन से मानसिक परिवर्तन होते हैं, बौद्धिक क्षमताएं किस प्रकार विकसित हो जाएगी इससे संबंधित। तो 6 वर्ष तक जब बालक हो जाता है, बालक बालिका, तो वो चित्र की जो वस्तुएं होती है उनका वर्णन कर ले, यानी चित्र को देख के उन वस्तुओं को डिस्क्राइब करने लगता है, उनका परिभाषा देने लगता है, उन वस्तुओं का वर्णन कर सकता है। चित्र को देख के ये वस्तु कौन सी है, किस काम आती है, कहाँ मिलती है, कहाँ अपने घर में अवेलेबल है। तो इस टाइप से जो होता है वस्तुओं की, चित्र की जो वस्तु है तो उनको पहचानना प्रारंभ कर देता है बालक। 6 वर्ष तक का बालक जो होता है चित्र में दी गई वस्तु को पहचानना प्रारंभ कर देता है। उसके अलावा 15 तक गिनती पहचानना प्रारंभ कर देता है, बोलना प्रारंभ कर देता है। शरीर के अंगों के जो नाम होता है वो बताना प्रारंभ कर देता है 6 वर्ष की आयु का बालक बालिका। तो 3 महत्वपूर्ण कार्य इसके अलावा भी बहुत है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वही है कि चित्र को पहचानने लग जाता है, चित्र में दी गई वस्तुओं को पहचानने लग जाता है, उनका वर्णन कर सकता है, शरीर के जो अंग होते हैं उनके नाम बता सकता है, 15 तक गिनती बोल सकता है और 7 वर्ष तक आते आते साधारण वस्तुओं में अंतर बता सकता है। जो वस्तुएं जो होती है उनमें अंतर, जो घरेलू जो वस्तु होती है, दिनचर्या में काम में आने वाली जो वस्तु होती है, उन वस्तुओं में साधारण जो वस्तु होती है उनमें अंतर भी बता सकता है 7 वर्ष का बालक बालिका। उसके अलावा अंतर बता सकता है, वस्तुओं में तुलना कर सकता है, वस्तुओं में अंतर बता सकता है, समानता बता सकता है। 6 वर्ष तक का जो बालक चित्र की वस्तु को देख के उनका वर्णन कर सकता था, वही बालक 7 वर्ष की आयु तक आते आते उन वस्तुओं में अंतर बता सकता है, उनमें समानता होती है तो वो वर्णन कर सकता है उनका, उनके आपस में तुलना कर सकता है। उसके अलावा 8 वर्ष का जो बालक होता है वो छोटी छोटी कविताएं बोलने लग सकता है, लंबे वाक्य दोहरा सकता है। छोटी कविता तो खुद बोल सकता है, उसके अलावा लंबे वाक्य अगर आप बोलोगे तो आपके पीछे पीछे लंबे जो वाक्य होते हैं उनको वापस दोहरा सकता है 8 वर्ष का बालक। 9 वर्ष तक आते आते समय है, दिनांक है, वार है, वर्ष है, सिक्के हैं, नोट है, उन सब की क्या शुरू हो जाती है, पहचान प्रारंभ कर देता है। तो 9 वर्ष का बालक जो होता है दिन बताना प्रारंभ कर देता है, दिन और दिनांक बताना प्रारंभ कर सकता है, वर्ष कौन सा चल रहा है, वार कौन सा है, सिक्के, नोट, इन सब की पहचान प्रारंभ कर देता है। उसके अलावा 10 वर्ष का बालक जो होता है कहानी याद कर सकता है, छोटी बड़ी कहानी, छोटी छोटी कहानी याद करना प्रारंभ कर देता है। 11-12 वर्ष तक आते आते तर्क और जिज्ञासा शक्ति बढ़ने लग जाती है, निरीक्षण शक्ति बढ़ने लगती है, समस्या समाधान की क्षमता का विकास होने लगता है। 12 वर्ष तक के बालक में तर्क और जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है, निरीक्षण शक्ति बढ़ती है। उसके अलावा समस्या समाधान की जो क्षमताएं होती है उसका वर्णन कर सकता है, उन समस्या समाधान की क्षमताओं का विकास होने लग जाता है। तो ये था बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, उपनाम वगैरह। शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, प्रमुख परिभाषाएं जो परीक्षा में सीधी पूछी जाती है। आज की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में सर्च करें आरजे शिक्षा विजन और ज्वाइन करें, वहाँ आपको आज की पीडीएफ मिल जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।